पिछले चैप्टर में हमने देखा था काजी के पास कोई प्लान होता है जिससे वो सिनाया को डिफीट कर सकता है। इस चीज के लिए वो सिन से हेल्प मांगता है। इतने में सीन जाता है यहाँ पर गाकू की तरफ, जहाँ पर गाकू बोलता है कि मैं लेफ्ट की तरफ देख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। जिसको सुनकर यहाँ पर कासिमा बोलता है कि तुम मेरे सामान को खराब करने की कोशिश मत करो गाकू। इतने में हम काजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर सिन को बताते रहता है कि मुझे लग रहा है कि कोई सिनाया को कंट्रोल कर रहा है। वो जो भी इंसान है वो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं और दूर बैठा है। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसको सुनकर काजी बोलता है कि मैं सुन सकता हूँ, उसके गॉगल से कुछ आवाज आ रही है। ये बात सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है। जिसको सुनकर यहाँ पर गाकू कासिमा से बोलता है कि ये लड़का थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इतने में बहुत जल्दी यहाँ पर सिन इनके पीछे आकर अटैक करता है, लेकिन ये दोनों उससे डॉज कर लेते हैं। इतने में यहाँ पर काजी बोलता है कि मुझे पता था कोई इसे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इसके मूवमेंट में थोड़ा सा लैग है, मुझे उसको कैसे भी करके बचाना होगा। इतने में सिनाया वापस से आकर इन पर अटैक करता है, लेकिन ये लोग वो अटैक को डॉज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे का जमीन होता है वो ब्रेक हो जाता है और ये लोग सीधा एक केव के अंदर आकर गिरते हैं। जैसे ये लोग केव के अंदर आते हैं, यहाँ पर काजी बोलता है अरे ये तो केव है और इस केव के अंदर इको भी हो रहा है, ये तो बढ़िया परफेक्ट होगा हमारे लिए। इतने में सिन यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर हमने उस अटैक कैसे डॉज किया और तुम्हारा मतलब लैग से क्या है आखिर। इतने में जो काजी होता है सिनाया जो डिवाइस पहना होता है उसके बारे में यहाँ पर सिन को बताते रहता है, बोलता है कि उसमें एक स्मॉल सा डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट बेसिकली एक लैग है। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है वापस से मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अच्छे से बताओगे मुझे। इतने में यहाँ पर काजी बोलता है कि मैं सुन सकता हूँ जो उसे कमांड दे रहा है, भले ही वो आवाज धीमी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे थोड़ा बहुत सुन सकता हूँ। इतने में यहाँ पर काजी जो होता है उस डिवाइस के बारे में समझाने लगता है, बोलता है कि जो भी ऑपरेटर है अगर वो एक पंच मारता है तो जो सिनाया होगा वो 0.5 सेकंड बाद रिएक्ट करेगा। उस थोड़े से लैग टाइम पर मैं उसके अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए तो हम उसके अटैक को सिर्फ डॉज ही कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। ये बात सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है कि लेकिन मैं उसे क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ आखिर। सिन की बात सुनकर यहाँ पर काजी बोलता है लेकिन तुम्हारे पास तो सुपर पावर्स है ना। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है हाँ मेरे पास है, मैं तुम्हारे माइंड को रीड कर सकता हूँ, अगर हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो हम इसे हरा सकते हैं। इतने में हम देखते हैं जो गाकू होता है सिनाया को कंट्रोल करते हुए इनकी तरफ पंच मारने के लिए बढ़ता है। जिसको देखकर यहाँ पर काजी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये कोई स्ट्रेट पंच होने वाला है। इतने में वो पंच होता है सीधा आकर सिन को लगता है। ये चीज देखकर यहाँ पर काजी सिन को पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ पा रहे हो क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है कि जब तक तुम सोचते हो तब तक टाइम बीत जाता है। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है कि जब तक तुम सोचते हो उसके अटैक को प्रेडिक्ट करते हो तब तक एनिमी का अटैक लैंड कर जाता है। इतने में वापस से सिनाया किक मारता है, जिसको काजी डॉज कर लेता है, लेकिन वो किक आकर सीधा सिन को पड़ता है, जिसकी वजह से सिन पीछे जाकर फेंकाता है और उस किक की वजह से यहाँ पर सिन का हालत खराब हो गया होता है। ये चीज देखकर यहाँ पर काजी बोलता है कि अरे ये आइडिया तो काम नहीं कर रहा है। इतने में यहाँ पर काजी नीचे पड़े हुए सोचते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, अगर देखा जाए तो पहले भी ऐसा हो चुका है मेरे साथ, जब एक बार मेरे आंख ब्लाइंड हो गए थे पॉइजन की वजह से, तब मिस्टर साकामोटो ने मेरी हेल्प करी थी एनिमी के मूवमेंट्स को रीड करके। यहाँ पर वही वाले सीन की बात हो रही है जब सिन स्टेज के ऊपर फाइट करते रहता है बनी कॉस्ट्यूम पहन के, तब ऑडियंस में बैठ के साकामोटो उसको पूरा इन्फॉर्मेशन देते रहता है एनिमीज के मूवमेंट का, जिसकी वजह से सिन जो होता है आगे वाले एनिमी को डिफीट कर देता है। इतने में यहाँ पर जो सिन होता है वो सोचता है कि काश साकामोटो जैसा काजी होता, बस वो थोड़ा एनिमी के मूवमेंट से थोड़ा फास्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दे देता अपने मन में, लेकिन मैं ये चीज का भी वेट भी नहीं कर सकता हूँ। इतने में वो ट्रीटमेंट वाली दादी की बात को याद करता है, जहाँ पर वो इसके ऑब्जर्वेशन हाकी को लेकर बोलती है कि एक दिन में तुम सिर्फ इसको 5 मिनट तक ही यूज कर सकते हो, अगर उससे ज्यादा यूज करोगे तो तुम मर सकते हो, अगर तुम्हें मरने की इच्छा है तो तुम कर सकते हो ये चीज। इतने में यहाँ पर सिन अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर काजी का इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अब जो भी हो मुझे अपने लिमिट्स को पार करना पड़ेगा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सिनाया जो होता है आकर सीधा सिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सिन जो होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है और डॉज करने के बाद यहाँ पर सिन खुद के मन पे बोलता है कि मुझे यहाँ पर काजी का फ्यूचर देखना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहा है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो सिनाया होता है यहाँ पर सिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर वो उसके अटैक को डॉज करके सिन यहाँ पर उसके फेस में एक तगड़ा किक मारता है। किक मारते वो खुद को बोलता है कि मुझे पता नहीं मैं ये कब तक कर पाऊंगा। वो किक पड़ने के बाद यहाँ पर जो गाकू होता है फुल जोश में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर सिनाया और सिन का बहुत ही तगड़ा फाइट होना चालू हो जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सिन खुद से बोलता है कि मुझे पता नहीं मैं कब तक ये चीज होल्ड कर पाऊंगा। इनके फाइट के बीच में यहाँ पर काजी कुछ करने की कोशिश करते रहता है और दूसरी तरफ अपना जो सिन होता है वो सिनाया से मार खाते रहता है, जिसको देखकर यहाँ पर सिन काजी से बोलता है कि तुम वहाँ खड़े कब तक रहोगे, आओ आकर मेरी हेल्प करो। लेकिन इतने में यहाँ पर हम काजी को देखते हैं जो कि अपना ही कुछ करते हुए बोलता है कि हाँ मैं समझ गया कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो काजी होता है तगड़ा पंच मारता है सिनाया पे, जिसको देखकर यहाँ पर सिन भी शॉक हो जाता है और यहाँ पर जो गाकू होता है अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरे मूव्स है और यहाँ पर काजी बोलता है कि मैं
मैं समझ गया तुम्हारे साउंड को। और इतने में काजी यहाँ पर सिन को समझाते हुए बोलता है कि जो सिनाया है वो साउंड के हेल्प से आगे वाले ऑपरेटर के अटैक को रिक्रिएट कर सकता है। ये बात मैं भूल गया था कि जो तोरोमारू है वो भी एक स्पेशल रिकमेंडेशन से है और ये बंदा भी एक स्पेशल रिकमेंडेशन से है। मुझे इस बंदे के मूव्स को समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ये बात भी यहाँ पर कासिमा सुन रहा होता है और वो सुनकर बोलता है कि ये बंदा कितना स्टूपिड है, आखिर कोई साउंड से कैसे पता कर सकता है किसी के अटैक को। अगर गाकू तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक बजा सकता हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर गाकू बोलता है कि रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे जो सॉन्ग चॉइसेस है वो बहुत ही बेकार है। जिसको सुनकर यहाँ पर कासिमा गुस्सा होते रहता है और बोलते रहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लेलिस्ट को इंसल्ट करने की। इतने में यहाँ पर गाकू बोलता है कि अभी शुरुआत में मुझे मजा आना चालू हुआ है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज वेस्ट हो। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो सिनाया होता है सीधा सिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर सिन उसके अटैक को डॉज करने लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो काजी होता है ओपनिंग देखकर यहाँ पर सिनाया के ऊपर अटैक करता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सिनाया होता है वो थोड़ा पीछे हट जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सिन बोलता है कि देखो वो पीछे जा रहा है। जिसको सुनकर यहाँ पर काजी बोलता है कि वो पीछे नहीं जा रहा है, तुम एक बार यहाँ के इको को सुनो, वो बस अपने रेंज ऑफ मूवमेंट में घूम रहा है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो काजी होता है सीधा सिनाया के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और यहाँ पर काजी समझ जाता है कि वो किसी रूम के अंदर से कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर काजी बोलता है कि बस तुम एक कदम पीछे रखो, तुम सीधा दीवार के पास पहुंच जाओगे। हम देखते हैं यहाँ पर जो गाकू होता है वो एक स्टेप पीछे लेता है और दीवार के पास पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पर गाकू रुकता है तो यहाँ पर सिनाया भी रुक जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर उसके ऊपर सिन अटैक करता है और ये चीज देखकर यहाँ पर गाकू बोलता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करो। ये चीज बोलकर वो सीधा सिन के ऊपर एक तगड़ा पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो सिन होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इतने में हम देखते हैं जो काजी होता है एक स्नीक अटैक करके सीधा सिनाया के ऊपर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं दूसरे टाइम जहाँ पर गाकू बोलता है कि आई एम सॉरी मिस्टर कासिमा, मैं तुम्हारे सिनाया को ब्रेक करने वाला हूँ। ये चीज बोलकर वो सीधा काजी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से जो उसका आधा हिस्सा होता है वो आधा फट जाता है। ये होता हुआ देखकर यहाँ पर जो सीन होता है वो घबरा जाता है। और इतने में हम देखते हैं जो गाकू होता है हल्क वाला क्लैप मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काजी के जो कान होते हैं वो फट जाते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर सीन जो होता है काजी का नाम जोर से चिल्लाता है, लेकिन इतने में हम देखते हैं उसके पास सिनाया आ जाता है और उसे एक तगड़ा किक मारता है। और यहाँ पर सिन बोलता है कि हम इसे नहीं हरा पाएंगे, अब हम मरने वाले हैं यहाँ पर। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक तगड़ा किक आकर सीधा सिनाया को पड़ता है, जिसकी वजह से वो टप्पा खाते हुए पीछे चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर साकामोटो की एंट्री होती है और यहाँ पर साकामोटो सिन को देखकर पूछता है क्या तुम ठीक हो सिन। ये चीज देखकर यहाँ पर गाकू बोलता है मैंने पहले इसे कहीं देखा है। ये चीज देखकर यहाँ पर कासिमा घबराने लगता है और बोलता है कि आखिर ये साकामोटो यहाँ पर क्या कर रहा है। और ये चीज देखकर यहाँ पर कासिमा गाकू को बोलता है कि ये बंदा गलत है। जिसको सुनकर यहाँ पर गाकू बोलता है मुझे पता है ये लेजेंडरी फॉर्मर असैसिन है, मैं इससे मिल चुका हूँ जेए पे। मैं सोच रहा था कि मुझे कभी टाइम मिलेगा इससे लड़ने के लिए, आज वो टाइम आ चुका है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो सिनाया होता है एक पत्थर उठाकर साकामोटो के ऊपर फेंकता है। साकामोटो उसको आसानी से रोक लेता है। इतने में जैसे साकामोटो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है सिनाया उसके ऊपर अटैक करने को आता है, लेकिन उसके अटैक को साकामोटो इजीली डॉज कर लेता है। और यहाँ पर साकामोटो आराम से रिलैक्स करते हुए यहाँ पर सिन को बोलता है कि जल्दी उस बंदे को बाहर लेकर जाओ। ये बात सुनकर यहाँ पर सिन थोड़ा सा उदास होते रहता है, सोचता है कि काश मैं साकामोटो का भी पार्टनरशिप जैसा साथ दे पाता। जिसको सुनकर यहाँ पर साकामोटो होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम ये चीज हैंडल कर लोगे, जल्दी यहाँ से बाहर जाओ। और भाई लोग पहले बोल दे रहा हूँ साकामोटो मुंह से नहीं बोलता, अपने दिमाग में सोचता है, बस सीन उसके दिमाग को रीड कर लेता है। इतने में हम देखते हैं जो सीन होता है उस बंदे को लेकर उस केव से बाहर निकलते रहता है। इतने में यहाँ पर जो सिनाया होता है सीधा साकामोटो के ऊपर आकर अटैक करता है, लेकिन जो साकामोटो होता है सिनाया के अटैक से पहले ही वो अपने पास वाली दीवार पे एक हाथ मारता है, जिसकी वजह से जो दीवार होता है वो फट जाता है और वहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और सीधा ये लोग पानी के अंदर ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और इन लोग बहते बहते सीधा समुद्र के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ होता है। और इतने में यहाँ पर जो साकामोटो होता है सिनाया को पकड़ के सीधा प्लेन के अंदर घुसाता है और उसे सीट में बिठाकर उसका सीट बेल्ट बांध देता है। ये चीज की वजह से यहाँ पर जो गाकू होता है उसका मूवमेंट रुक जाता है। और यहाँ पर साकामोटो बोलता है कि अगर तुम मेरे दोस्तों पर हाथ उठाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूंगा। ये बोलकर साकामोटो सीधा उसके सीट को उठाकर प्लेन के अंदर ही फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सिनाया होता है सीधा टप्पा खाते हुए इधर से उधर जाकर पीछे गिरता है। इतने में साकामोटो एक बैग उठाकर यहाँ पर सिनाया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जो सिनाया होता है किसी प्लेट को पकड़ के यहाँ पर जो टूरिस्ट बैग होता है उसी को काट देता है। जैसे ही वो बैग खुलता है यहाँ पर साकामोटो वहां से एक पासपोर्ट निकाल के सीधा यहाँ पर सिनाया के थोपड़े पे मारता है, जिसकी वजह से वो प्लेन को तोड़ते हुए बाहर निकल कर गिरता है। जैसे यहाँ पर प्लेन से बाहर सिनाया जाता है और गाकू यहाँ पर अपने मन पे सोचते रहता है और बोलता है कि बॉस इसके लिए इतना टेंशन क्यों लेते हैं, आखिर अगर आज मैंने इसे नहीं मारा तो ये आगे भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इतने में सिनाया प्लेन की तरफ देखकर बोलता है कि आखिर ये
साकामोटो किधर गया है। इतने में हम देखते हैं जो साकामोटो होता है दूसरे विंग की तरफ जाकर वहाँ पर कूद देता है, जिसकी वजह से जो अदर साइड का विंग होता है वो सीधा सिनाया को हवा में फेंकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सिनाया होता है वो आसमान में लटक रहा होता है, जिसको देखकर यहाँ पर साकामोटो प्लेन के टायर के साथ दौड़ता हुआ सीधा उसके पास पहुंचता है और उसके थोपड़े पे उसी टायर के साथ मारता है, जिसकी वजह से वो प्लेन का एक विंग तोड़ता हुआ सीधा जमीन से आकर टकराता है। ये चीज की वजह से सिनाया का गेम बच जाता है और साकामोटो यहाँ पर चिल मारते हुए बोलता है कि आज थोड़ा धूप ज्यादा ही है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो सीधा न्यू आर्क का स्टार्ट करेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।